स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। सो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10 एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड जो है चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं सिलेबस। सो ये सीबीएसई की ऑफिशियल साइट है जो मैं खोल रही हूँ। यहाँ पे आपको जाना है एकेडमिक वेबसाइट। एकेडमिक वेबसाइट में से जाओगे आप क्यूरिकुलम और वहाँ पे 2024-25 देन 9-10 में मेन सब्जेक्ट्स पे क्लिक करना है और उसमें मैथ्स। ठीक है, तो पहले क्या होगा, देखो ये ना ऑलरेडी कोड दिया हुआ है ऐसा। तो पहले तो 9th स्टैंडर्ड का होगा। ठीक है, तो 9th को नहीं देखना है, ऑब्वियसली पास हो गए हो आप 9th में। सो ये है 10th। ठीक है, उसमें आप देखिए स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का वेटेज कितना है, 11 मार्क्स, जो कम नहीं है बेटा। ठीक है, मतलब इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं और ये हाईली स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आप अच्छे से कैलकुलेशन कर पाओगे ना तो बहुत अच्छे से ये हो जाएगा, मतलब 11 आपको आ जाएगा। देखो 10th का है ना, ऐसा ही है। ये जो दिया हुआ है ना मार्क्स वेटेज, उसमें से आपको मतलब हो सकता है शायद ज्योमेट्री में या तो ट्रीगो में कुछ दिक्कत आए, लेकिन बाकी के जो वेटेज है ना वो श्योर होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम फर्दर देखते हैं 11 मार्क्स के अंदर क्या क्या आएगा। ठीक है, जो स्टैटिस्टिक्स है, अब देखिए स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डेटा बाय मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड। ठीक है, मतलब कि मीन मीडियन एंड मोड जो हमारे पोर्शन में है वही हमें करना है। ठीक है, जो जो मेथड्स है वही है। सो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 13 हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमने अभी तक तो है ना डेटा तो बहुत पढ़ा हुआ है, राइट। डेटा क्या होता है क्या नहीं, ठीक है, वो बहुत पढ़ा है। लेकिन आज हम उसको और थोड़ा सा और अच्छी तरह से और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब डेटा जो होता है ना वो टू टाइप्स का डेटा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए डेटा जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। इज अनग्रुप डेटा एंड अनदर इज ग्रुप डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा एक बार हो गया, उसको ऑर्गेनाइज कर दिया टेलीमार्क्स के हिसाब से। ठीक है, फिर आप उसका क्या फाइंड करते हो, आप उसका फाइंड करते हो मीन मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड करते हो, वो हमारे पास क्या है, फॉर्मूलाज है सबके, उस हिसाब से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मीन फाइंड करते हैं, मीडियन फाइंड करते हैं एंड मोड फाइंड करते हैं। ये मैं माइंड मैप आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये ग्रुप 10th में तो हमारा ग्रुप डेटा ही आने वाला है, अनग्रुप डेटा हमने किया हुआ है। मीन में क्या करते हैं हम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यही करते हैं हम अनग्रुप डेटा में। मीडियन में क्या होता है, दो तरीका होता है, इवन और ऑड का। इवन का n+1/2 ऑब्जर्वेशन एंड ऑड का है n/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पहले अरेंज करो सारे डेटा को असेंडिंग में और बाद में मोड में तो ऐसा है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन से ऑब्जर्वेशन की है वही मोड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब क्या करने वाले हैं हम, अब हम ग्रुप डेटा में भी हम मीन मीडियन और मोड फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम मीन करेंगे, उसके बाद मोड करेंगे एंड उसके बाद मीडियन करेंगे। ठीक है, ये तीनों का एक एम्पेरिकल फॉर्मूला भी है कि अगर दो है आपके पास, मीन और मोड है, तो आप मीडियन फाइंड कर सकते हो और वाइस वर्सा, मतलब ये तीनों में से कोई भी दो चीज़ है आपके पास तो आप तीसरा फाइंड कर सकते हो। हमारे पास वो एम्पेरिकल फॉर्मूला भी है। तो हम जब चैप्टर और डिटेल में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ये थोड़ा सा माइंड मैप कर लीजिए। देखो यहाँ 10th तक तो इतना पता ही है कि आपको ये तो पक्के का पक्का आ गया। ठीक है, इट्स अंडरस्टूड कि अब आपको ग्रुप अनग्रुप के बीच में पता चल गया है। अनग्रुप मतलब क्या है, ऐसे रॉ डेटा जहाँ पे दिया हो ना, जहाँ पे ग्रुप नहीं है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अनग्रुप। जबकि ग्रुप डेटा में क्या है, 10 से 15 तक कितने हैं, 16 से 20 तक कितने हैं,
21 से 25 तक कितने हैं, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, ये दिस इज़ कॉल्ड द ग्रुप डेटा। और अब हम इसका मीन, मोड एंड मीडियन फाइंड करेंगे। मतलब कि जो टेबुलर फॉर्म में हो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप डेटा बोलते हैं, राइट। ठीक है। सो मीन में कितने मेथड्स हैं वो पहले हम देख लेते हैं। अभी हम कॉन्सेंट्रेट सिर्फ मीन में ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि मोड का फॉर्मूला क्या है और मीडियन का क्या है, ठीक है। फिलहाल हम क्या करते हैं, हम सिर्फ मीन का देख लेते हैं कि मीन में क्या है, ठीक है। तो मीन का देखो, मीन को सबसे पहले डिनोट कैसे करते हैं, एक्स बार, इसको जेड और इसको कैपिटल है, ठीक है। अब सपोज x1 x2 x3 ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। और उसके सामने f1 f2 अप टू fn, यहाँ पे xn ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो मीन क्या होगा, मीन होगा f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस अप टू fn xn होल अपॉन f1 प्लस f2 प्लस fn। अब इसको हमें शॉर्टकट में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। इसको शॉर्टकट में हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से इसको लिखते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये जो है ना n लिख दो, n इज इक्वल टू 1 टू n, मतलब एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे मैं एफ आई एक्स आई लिखूँगी, तो ये i क्या है, i इज इक्वल टू 1 टू n, मतलब जितने भी नंबर्स हो वो i है, ठीक है। और अपॉन एफ आई, मतलब i इज इक्वल टू 1 टू n, मतलब अगर f1 f2 f3 f4 है, ठीक है। 4 मतलब f1 f2 f3 f4 f5 f6 है, तो आप इसको क्या लिखोगे, एफ आई, सो आई इज इक्वल टू 1 टू 6, मतलब कि ये जो है ना इसका मतलब क्या है, समेशन। मतलब ये मैंने जितना आई से लेके, मतलब F1 से लेके F6 तक मैंने सारा सम किया है, तो ये शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा बोलते हैं, राइट। अब हम आते हैं, एक मेथड ये रही मीन की। देखो एक्स आई दिया होगा, एफ आई दिया होगा और आपको एफ आई एक्स आई, लेकिन अब जब 10 टू 12 दिया है, 13 टू 14 दिया है, तो क्या करोगे, तो आपको एक्स आई तो चाहिए। सो एक्स आई इज़ वॉट, इट इज़ अ क्लास मार्क बोलते हैं इसको, ठीक है। और 10 और 12 का मुझे अगर एक्स आई फाइंड करना है, तो यहाँ पे 10 इज़ वॉट, इट इज़ कॉल्ड द अपर लिमिट, ठीक है। एंड 12 को क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड द लोअर लिमिट, ठीक है। और क्लास मार्क क्या होगा, क्लास मार्क विल बी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, मतलब कि 10 प्लस 12 डिवाइड बाय 2, मतलब कि 22 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 11। तो 10 और 12 का क्लास मार्क क्या आया, 11, ठीक है। इस तरीके से करना है, और बाद में तो फिर ये जो फॉर्मूला है वही करना है। एक्स आई मिल गया आपको, एफ आई दिया है, सो गो अहेड और आप सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ये है कि एक है आपका डिविएशन मेथड। तो कई बार क्या होता है ना कि इसका कैलकुलेशंस बहुत हो जाता है मीन का, ठीक है। तो उसके लिए हम एक डिविएशन लेते हैं, डिविएशन मतलब एक नंबर चूज़ करते हैं और वो नंबर को हम सारे नंबर से माइनस करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो, इजी हो जाए। तो वो हम कैसे करते हैं, लेट अस ट्राई। तो पहले तो क्या करोगे आप, कोई भी मतलब एक्स आई जो है, एक्स आई दिया है उसमें से, एक्स आई मतलब अगर एक्स आई दिया है यहाँ पे 2 4 6 8 10 है या तो 12 है, ठीक है, उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, ठीक है, जिसमें जिसको हम बोलेंगे ए, और ये होगा अज्यूम्ड मीन। देखो ये है ना, हम जब सम्स करेंगे ना, ज़्यादा
आपको इजी रहेगा समझने में। लेकिन अभी ये थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लेती हूँ कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो अज्यूम मीन ले लो आप एक, और उसको सब में से मतलब ये x1 है, सपोज ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4 है, x5 है, x6 है। ठीक है, और a आपने अज्यूम किया सपोज ये दो है, बीच के दो कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं हम। तो कोई भी एक सिलेक्ट कर दो, चलो मैंने 6 सिलेक्ट कर दिया, लेट इट बी 6। तो क्या होगा, तो डी आई, डेट मीन्स द डिविएशन विल बी x1 माइनस ए, मतलब कि 2 माइनस 6 इज इक्वल टू -4, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, एंड 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये सारा सब आ गया। और फिर अब एफ आई एक्स आई कर लो, और यहाँ पे एफ आई डी आई होगा। ठीक है, एक्स आई चला गया ना, एक्स आई, तो ये एक्स आई का हमने क्या बना दिया, डी आई बना दिया। सो एफ आई डी आई होगा एन अपॉन सिग्मा एफ। The mean of deviations is r, which is equal to summation fi di upon summation fi। ठीक है, लेकिन हम अब क्या करेंगे, d और x के बीच में कुछ ना कुछ तो है ही। तो अगर हम डेरिवेटिव छोड़ के अगर एक फॉर्मूला ले लेते हैं, तो अज्यूम मीन प्लस एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, तो हम मीन इस तरह से भी फाइंड कर सकेंगे। अगर हमारे पास एज्यूम मीन है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। एच तो क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट, मतलब कि अगर 10 to 20 है तो एच क्या होगा, 20 माइनस 10, 10 होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ना, एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को है ना अच्छे से बाद में पता चले विदाउट एनी कन्फ्यूजन। बट बस मैं इतना चाहूँगी कि आप सिर्फ देख लो कि कितने फॉर्मूलाज हैं मीन फाइंड करने के लिए। ठीक है, अगर आपको मेंशन नहीं किया है कि ये मेथड से फाइंड करो, तो आप अपनी कंफर्टेबल मेथड से, और जो आपको अच्छी तरह से आता है वो मेथड से आप, जो आपको अच्छी तरह से आता है वो मेथड से आप कर सकोगे। ठीक है, सो अब हम ये पहले तो लिख देते हैं क्या क्या है यहाँ पे। जैसे ये देखो 0 to 2 तो ये 1, 2 to 4 तो ये 2, देन 4 to 6 तो ये 4 to 6 है 1, देन 6 to 8 है 5, 8 to 10 है 6, 10 to 12 है 2, एंड 12 to 14 है 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या, पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ा, एक्स आई। और एक्स आई क्या है, इट इज़ अ क्लास मार्क विच इज़ इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो पहले का क्या आएगा, 0 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, और ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, दूसरे का क्या होगा, 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू वॉट, 3। ठीक है, उसके बाद 4 प्लस 6 10, 10 by 2 which is equal to 5, 6 plus 8 14 by 2 which is equal to 7, फिर 18 by 2 which is equal to 9, then 22 by 2 which is equal to 11, and 26 by 2 which is equal to 13। ठीक है, अब एफ आई एक्स आई फाइन करो। 1 1 ज़ा क्या होगा 1, 2 3 ज़ा क्या होगा 6, 1 5 ज़ा क्या होगा 5, 5 7 ज़ा क्या होगा 35, 6 9 ज़ा क्या होगा 54, और 11 2 ज़ा 22, 13 3 ज़ा 39। ठीक है, तो समेशन एफ आई एक्स आई मतलब इसका सम क्या होगा, अगर करेंगे तो इसका सम आ रहा है 162, और ये जो एफ आई है उसका सम क्या आ रहा है, उसका सम आ रहा है 20। ठीक है, अब मुझे क्या फाइन करना है, मीन फाइन करना है। सो एक्स बार इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एक्स आई,
which is equal to 162 divided by 20, which is equal to 8.1 plants. So daily wages and number of workers. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेली वेजिस. तो डेली वेजिस है 500 थी 520, then 520 to 540, then 540 to 560, then 560 to 580, 580 to 600. ये है 12, ये है 14, ये है 8, ये है 6 एंड दिस इज़ 10. अब एक्स आई क्या होगा, 500 प्लस 540, तो ये क्या होगा, ये होगा 510. उसी तरह से ये होगा 530. ठीक है, उसी तरह से सेम ये होगा 550, देन 570 एंड देन 590. अब देखो, जैसे मैंने बोला था, आप दिस इंटू दिस भी कर सकते हो, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, तो हम ये एक्स आई की जगह पे ये नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एफ आई डी आई करेंगे. ठीक है, उसके पहले हम क्या फाइंड करेंगे, उसके पहले हम फाइंड करेंगे डी आई, विच इज़ इक्वल टू एक्स आई माइनस ए. ठीक है, अब ए हमको क्या करना है, अज्यूम करना है, और अज्यूम करेंगे तो बीच का ए निकलेगा जो है 550. तो ये देखिए 510 माइनस 550, तो ये होगा -40. फिर 530 माइनस 550, तो ये होगा -20. फिर 550 माइनस 550, तो ये ज़ीरो हो गया. फिर 570 माइनस 550, तो ये होगा 20. एंड 570 माइनस 590 माइनस 550, ये होगा 40. अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका होगा -480 होगा ये. ठीक है, ये होगा -280. फिर ये तो ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, फिर ये होगा 120 और ये होगा 240, ये होगा 400. ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों 0 6 और ये 1 5 और 2 ये 7, 0 2 और 5. ठीक है, अब इसका सबमिशन अगर आप करोगे तो 0 4 एंड 2, वो भी कौन सा, माइनस. सो -240 हुआ. ठीक है, और इसका तो प्लस क्या है, 50 है. राइट, अब यहाँ पे कई मैक्सिमम है ना, ऐसी फ्रीक्वेंसी दी हुई ही होती है. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एक्स बार का जो हमने फॉर्मूला सीखा था, ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई. तो ए क्या लिया हमने, 550 प्लस समेशन एफ आई डी आई इज़ -240 अपॉन 50. तो ये तो हो गया कैंसल. ठीक है, तो देखिए 55 इंटू 5 होगा, तो ये 25 एंड 2, सो इट्स 2750 माइनस 24 होल डिवाइड बाय 5. सो 2750 माइनस 24, तो ये 6 होगा, 4 से 2 जाएगा, तो ये 272. 545 डिवाइड बाय 2, तो ये आपका मीन हुआ, मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स. सो क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग आर द डिस्ट्रीब्यूशन. तो सबसे पहले ये क्या होगा, नंबर ऑफ डेली पॉकेट अलाउंस, एंड दिस इज़ नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, तो ये होगा 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19,
19 to 21, 21 to 23 एंड 23 टू 25। देखिए जब भी आप ये क्लासेस अब पहले चेक करिए, सबका डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 2 2 2 2 एंड 2। ठीक है, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस पहले लिख दीजिए, 7 6 9 13, ये एफ है, 5 एंड 4। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है? द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज डैट द पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लोकल, द मीन पॉकेट अलाउंस, मतलब कि एक्स बार आपको दिया हुआ है 18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। मतलब कि अब आपको क्या फाइंड करना है? एफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप पहले क्या फाइंड करोगे? एक्स आई फाइंड करोगे। ठीक है, एक्स आई कैसे फाइंड करोगे? 11 प्लस 13 डिवाइड बाई 2, तो 24 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या होगा? 12। फिर 13 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, तो 28 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या होगा? 14। ठीक है, फिर 15 प्लस 17 डिवाइड बाई 2, तो 32 होगा, तो ये होगा 16। फिर 17 प्लस 19 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा 18। देन 19 प्लस 21 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा 20। देन 21 प्लस 23 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा 22। देन 23 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा 24। ठीक है, अब हम सिंपली, मतलब ये तो क्या छोटे छोटे नंबर्स हैं, तो हम एफ आई एक्स आई फाइंड कर लेते हैं। तो ये 12 7 ज़ा क्या होगा? 84। 14 6 ज़ा क्या होगा? 84। ये होगा 144। 18 इंटू 13 करोगे तो आएगा 234। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये देखिए, एफ तो है ही, प्लस बाकी सबका प्लस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 44। और यहाँ पे अब एक्स बार हमें दिया गया है, एक्स बार दिया है, तो क्या होगा? सो एक्स बार इज इक्वल टू summation fi xi upon summation fi. So 18 is equal to 20f plus 752 upon f plus 44. So 18f plus 792 is equal to 20f plus 752. So 20f minus 18f is equal to 792 minus 752. So it's 2f is equal to 0 4. So f is equal to क्या आया? 20. So the missing frequency is what? 20. ठीक है, सो इस तरीके से सम्स करने हैं। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।